जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से क्या बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिलहाल रेलवे ग्रुप डी की भर्ती जो है उस पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके पहले 2 बार सुनवाई हो चुकी है, 5 और 6 मार्च को। इसके बाद अंतिम सुनवाई जो है, तीसरी सुनवाई और अंतिम सुनवाई 28 मार्च को होने वाली है, जिसमें माननीय जज साहब कुछ ना कुछ आईटीआई छात्रों के हित में फैसला ले सकते हैं। क्योंकि पहले ही दिन से अभी 2 बार सुनवाई हुई, पहले ही दिन उन्होंने आईटीआई छात्रों का पूरा मामला समझा और उनको लगा कि रेलवे कहीं ना कहीं काफी बड़ी गलती की है और रेलवे को ये गलती माननी होगी और इस विषय पर आईटीआई छात्रों के हित में कुछ ना कुछ अच्छा फैसला आपको 28 मार्च को देखने के लिए मिल सकता है। इस बीच काफी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, कई अलग अलग प्रकार के कमेंट आ रहे थे कि सर भर्ती रद्द हो जाएगी, रेलवे भर्ती को रद्द कर देगा। फिर कई सालों बाद भर्ती निकल कर आई है, ऊपर से रद्द हो जाती है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, भर्ती निकलवाने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है। तो इस पर आपको बता दे दोस्तों कि अगर रेलवे भर्ती को रद्द करता है तो ये माननीय न्यायालय का ये अपमान ही होगा और हम लोग 28 मार्च को रेलवे को ये वादित करें कि नहीं, आपको भर्ती को रद्द करने की जरूरत नहीं है। आप जो पहले क्वालिफिकेशन रखे थे उसी क्वालिफिकेशन के आधार पर ये भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराइए। दूसरा मुद्दा ये भी होगा कि अगर आप सबको मौका देना चाहते तो वैकेंसी को भी बढ़ाइए, क्योंकि वैकेंसी भी कम है। आप जैसे चाहते हैं कि रेलवे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, ये पूरा मॉडर्नाइजेशन की तरफ रेलवे को बढ़ा रहे हैं, रेलवे में काफी सारे आपको टेक्निकल काम करवाने हैं तो आईटीआई को रखिए। नॉन आप टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में, नॉन टेक्निकल जो डिपार्टमेंट्स है उसमें आप 10th को रख दीजिए, वैकेंसी को बढ़ा दीजिए। आपके पास 1.5 लाख से भी ज्यादा सीटें वैकेंट है सेफ्टी कैटेगरी में, तो वैकेंसी को बढ़ा करके सबको मौका दे दीजिए और आईटीआई वालों को अपना हक दे दीजिए और 10th वालों को अपना हक दे दीजिए, वैकेंसी बढ़ा दीजिए, सबको मौका मिल जाएगा। तो रेलवे को 28 मार्च को ये वादित करना पड़ेगा कि और माननीय जज साहब को समझाना पड़ेगा कि देखिए वैकेंसी अगर रद्द होती है तो कितना बड़ा नुकसान होगा। सभी फॉर्म भी भरे हुए हैं, क्वालिफिकेशन में बदलाव कर दीजिए और उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया कंप्लीट कराइए। और आपने ही बताया था 2017 में ही आपने लागू किया था और 2018-19 की भी भर्ती देखिए, उसमें भी तो इन्होंने भर्ती रद्द थोड़ी ना की थी। इन्होंने भर्ती रद्द नहीं किया, बस क्वालिफिकेशन के लिए एक कॉरिजेंडम जारी करके उन्होंने लागू कर दिया, आईटीआई को हटा दिया, 10th लागू कर दिए। तो इस बार भी आपको रिजेंडम जारी करके उसमें क्वालिफिकेशन में बदलाव कर दिए, जैसे आप पहले था 2017 में बताए थे, 2019 से बताते आ रहे हैं कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में आईटी रहेगा, तो आईटी लागू करके आप भर्ती को कंप्लीट करिए। बाकी इस पर आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। मेरे पास 6 मार्च का जो है कोर्ट का ऑर्डर आया है, काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि इस पर वीडियो बना करके थोड़ा समझा दीजिए। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि रेलवे ने 2 जनवरी को एक नोटिस जारी करके ग्रुप डी की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा इन्होंने क्वालिफिकेशन में बदलाव किया, वो इसमें पूरा दिया गया है, आप देखिएगा कोर्ट का ऑर्डर है। दूसरे नंबर पर इन्होंने बताया कि वी अपॉइंटेड, इन्होंने बताया कि देखिए हमने सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन में आपको 28 दिसंबर में बताया था कि आप एनेक्सर ए में, हालांकि एनेक्सर ए में आप देखिए क्वालिफिकेशन उसमें दिया रहेगा। अब जो मिस्टर सिन्हा है इन्होंने अपना पॉइंट रखा। तो आगे देखिए इन्होंने आगे बताया हुआ है कि आप जब 28 तारीख को नोटिफिकेशन निकाल ही रहे हैं तो उसमें आपको बता देना चाहिए था कि आप आईटीआई रख रहे हैं, 10th नहीं, 10th और आईटीआई नहीं रख रहे हैं और आप 10th रख रहे हैं, 10th प्लस आईटीआई नहीं रख करके यहाँ पे बताया गया है विल डू नॉट हैव आईटीआई और नए क्वालिफिकेशन, आप 10th ले रहे हैं। आप 28 तारीख को ही आप कह रहे हैं इंडिकेटिव नोटिफिकेशन है। माननीय जज साहब ने भी बताया कि हम आज तक ऐसा नहीं देखे कि पहले भर्ती के पहले भी इंडिकेटिव नोटिस भी आता है, जो शॉर्ट नोटिस हम सुने थे, ये इंडिकेटिव नोटिस किया है। तो उन्होंने बताया कि जब 28 दिसंबर को आप निकाल दे तो उसी में आपको बता देना चाहिए था कि आईटीआई और नैक नहीं है, 10th है, तो आप इतने ऐसा क्यों नहीं किया, उस पर भी इन्होंने इस पे लेटर में लिखा हुआ है। और इन्होंने बताया कि देखिए आपको ध्यान देना चाहिए, मुद्दे की बात यह है कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, जो कि तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट का ये जो सुप्रीम कोर्ट बेंच का जजमेंट है, उसमें पूरा जिक्र किया है क्वालिफिकेशन में जो है भर्ती निकलने के बाद आप बदलाव नहीं कर सकते, तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। तो ये संविधान का जो है वो आप उल्लंघन कर रहे हैं।
माननीय न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो डिसीजन है, अभी हाल ही में डिसीजन है, उसको आप उल्लंघन कर रहे हैं। आप जानते हैं इस विषय पर, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर बताया गया है, मिस्टर सिन्हा ने इस मामले को गंभीरता को देखते हुए उन्होंने कहा कि हमको और भी समय दिया जाए। उन्होंने रिप्लाई देने के लिए और समय मांगा है। तो यहाँ देखिए बताया गया कि आपको इस पॉइंट में पूछा गया है सवाल रेलवे से कि आपको एक बात बताइए कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि हमें ये जो केस लिया गया है इसको आगे बढ़ाया जाए, हम क्यों ना सुने। ठीक है, आपको बताना हो कि आपने ऐसा गलती, क्योंकि अपना पक्ष रख, बात यही है कि आपको अपना पक्ष रखना होगा। रेलवे माननीय न्यायालय ने आईटीआई का जो पक्ष था उनको सुना है और उसे संतुष्ट है। और आप अपना जो पक्ष रख करके हमें बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। ये इस लाइन का मतलब है। नीसी रूल जो है, इसका एक टर्म है, इसमें बाद में डिस्कस करें, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। आगे देखिए, नोटिस इज एक्सेप्टेड। ये नोटिस जो है आरवी सिन्हा जी के द्वारा, जो रेलवे के वकील हैं आरवी सिन्हा जी, सारा आप नाम सुन रहे हो तो ये उन्हीं का नाम है। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और उनको कहा गया है कि 22 मार्च 2025 तक आपको काउंटर अफिडेविट, जो आपको लग रहा है कि नहीं आप सही है, तो उसके पक्ष में आपको इसमें लेट अफिडेविट या आपको जो है जवाब देना पड़ेगा। पर 22 मार्च तक आप जमा करिए। उसको देख करके जो है माननीय न्यायालय 28 मार्च तक निर्णय लेगी कि आखिर आप आगे करना क्या है। ठीक है, और इधर से भी कोई जवाब सबमिट करना हो तो 28 मार्च तक सबमिट किया जाएगा, उसके पहले किया जा सकता है। 22 मार्च तक अगर रेलवे सबमिट कर देती है तो हम लोग चेक करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या जवाब सबमिट किया है। उसके बाद हम लोग को भी तो तैयार करना होता है कि नहीं भाई उन्होंने ये कहा तो अब हमको भी बोलना होगा। तो 28 मार्च तक हमको भी इधर से बोलना है, और 28 मार्च, अब उसके पहले ही देख लेना है सारा कागजात तैयार करके 28 मार्च तक आप पहले सबमिट कर देना, ताकि 28 मार्च को जजमेंट आ सके। ठीक है, इसमें बताया गया है कि आपको तब तक जो है रिक्रूटमेंट का कोई भी अगला स्टेज आपको नहीं ले आना है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अभी आगे नहीं बढ़ाना है। ठीक है, और इन्होंने बताया है कि और आखिरी जो है सुनवाई जो होने वाली है वो 28 मार्च को होने वाली है। इस दिन उम्मीद है कि ये जो सुनवाई है उसको क्लोज कर दिया जाए, निपटा दिया जाएगा। इससे ये भी बताया गया कि अगर कोई भी चीजें हैं तो आप जो सुनवाई है उसके 48 घंटे पहले जो भी आपको एक्सचेंज करना है डॉक्यूमेंट, हमसे उनको पूछना है, उनसे हमको पूछना है, तो 48 घंटे पहले इस प्रक्रिया कंप्लीट कर ले, ताकि कोई 28 मार्च तक जजमेंट आ सके। ठीक है, तो ये देखिए कहीं ना कहीं रेलवे के पास कोई जवाब नहीं है। कैट में भी हम लोग गए थे तो उन्होंने सीधे बताया कि हमारा ये क्या है, हमारा मामला है, हमारा रूल है, हमारी पॉलिसी हम बना सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में ये उनका जो जवाब था मान्य नहीं हुआ, क्योंकि ये नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जजमेंट भी है, इस पर हाल ही में जजमेंट आया हुआ है। आप उसको कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? आखिर जजमेंट आया हुआ है, आप उससे नहीं ना भाग सकते हैं कि क्वालिफिकेशन में कैसे बदलाव कर दिए। और जो आपका जो सवाल है, आप सभी के जो कैंडिडेट हैं कि भर्ती रद्द हो जाएगी तो क्या होगा, भर्ती हम लोग रद्द नहीं कराने पर लगे कि भर्ती रद्द क्यों करेंगे। हमको भर्ती रद्द नहीं करानी है, वैकेंसी बढ़ानी है, आईटीआई टेक्निकल डिपार्टमेंट में लागू करनी है। हम सभी पोस्ट पर भी नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं 32,000 पोस्ट हम ही को मिल जाए। जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स है उसमें हमको दीजिए, नॉन टेक्निकल में सबको दीजिए। ठीक है, तो यही मानकर चल रहे हैं, और रेलवे को भी बातें करना 28 मार्च को। अब गौरव सर भी बोले हैं, अभिषेक सर से बात होगी, सब इस मुद्दे पर रखेंगे। बाकी अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।